हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 16 टू 22 मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 मार्च 2026। एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 मार्च। सी ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कनेक्शन में हो, कहीं ना कहीं इस वक्त आपका बिहेवियर ऐसा है कि मुझे आप ऐसा शो करो कि मुझे यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो भी होना है हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई फीलिंग्स, कोई केयर नहीं रखता हूँ इस सिचुएशन के लिए। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी यहाँ पे होना है हो जाए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन की केयर ना करो। ये आपकी साइड से कोशिश दिख रही है। लाइक शो तो आप कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी होना है हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ट्राई करते हुए दिख रहे हो कि यहाँ पर जो भी हो आपको उससे कोई फ़र्क ना पड़े। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कोशिश करो कि इस सिचुएशन की आप केयर ना करो, यहाँ पर जो भी होना है हो जाए। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। अभी मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई कनेक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका किसी के साथ। मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपने कहीं ना कहीं अपनी साइड से इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने अपनी एनर्जीज दी हुई हैं, आपने अपनी एफर्ट्स दी हुई हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिख रहे हो, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बीच में आपको या तो परेशान कर रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ख़राब है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें ऑलरेडी आपने अपनी साइड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी भी आप पैशनेट दिख रहे हो उसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कनेक्शन के बीच में कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा है इस कनेक्शन के बीच में जो कि या तो ख़राब है या ऐसा है जो कि आपको अपसेट कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में कभी कभी मुझे आपकी साइड से एक इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है, लाइक फ़ौरन से आप किसी चीज़ का जवाब देते हुए दिख रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर ख़राब है, जिसकी वजह से सडनली आप रिस्पॉन्स करते हो उस चीज़ को। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आप सडनली जवाब देते हो अपनी साइड से, एंड पॉसिबली अच्छे वे में जवाब नहीं देते हो। तो इस टाइप की एनर्जी है कि कभी कभी इस कनेक्शन में हर चीज़ को लेकर आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि आप इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हो, सडनली आप रिएक्ट करते हुए दिख रहे हो। मैं ऐसा कहूँगी कि मैं ये क्या चीज़ है इसको मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है आपके कनेक्शन में, या ये इस तरीके से हो सकता है कि आप किसी चीज़ में अपनी साइड से इन्वेस्ट कर चुके हो। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपने अपनी साइड से इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पेन है आपके लिए। या लाइक इन दोनों में से कोई एक एनर्जी हो सकती है कि या तो आपने किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपनी साइड से इन्वॉल्व हो, आप अपने अपनी साइड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर पेन है जिससे आपको डील करना है या डील करना पड़ रहा है। या फिर ये इस तरीके से हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में इन्वेस्टेड हो, लेकिन वहाँ पर बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आता है जिसकी वजह से आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो, सडनली या तो गुस्सा हो जाते हो, सडनली आप ऐसा फील करने लगते हो कि मुझे इस कनेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस रिलेशनशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी होता है इसमें हो जाए। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी सिचुएशन में कोई चेंज आने वाला है। आई डोंट नो ये किस टाइप का चेंज है, मुझे जस्ट आपकी एनर्जी दिख रही है एंड ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई चेंज आपकी सिचुएशन में आने वाला है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि
कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर यहाँ पर कोई बदलाव आने वाला है, कोई चेंज आने वाला है, एंड आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। एंड मुझे अभी यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो इस वे में, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि वो चीज़ आने वाली है आपके पास, वो चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। तो अभी तो चेंज नहीं है, लेकिन आने वाला है, उसको लेकर आप एक्साइटेड दिख रहे हो। एंड अभी के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही जिसको लेकर आप ऐसा कहते हुए दिख रहे हो कि मैं इसको लेकर एक्साइटेड हूँ। अभी यहाँ पर आपकी सिचुएशन में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके बहुत ही करीब है, वो चेंज आपके बहुत ही करीब है। तो आप उसको फील कर पा रहे हो कि हाँ ये चेंज आ रहा है, आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। तो ये जो भी चेंज है ये आपके बहुत करीब दिख रहा है, आप इसको लेकर इस तरीके से फील कर रहे हो कि हाँ बस ये चेंज आने ही वाला है, तो मैं इसको लेकर अच्छा फील कर रहा हूँ। इस टाइप की एनर्जीज आप यहाँ पर मुझे शो कर रहे हो। ओके, सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। एंड उससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग से आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आई डोंट नो ये किस चीज़ को लेकर है, लेकिन आप यहाँ पर कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो कि आपके लिए टफ है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस पर एक्ट भी कर रहे हो। लाइक आपने वो जो भी डिसाइड किया है आप वो करते हुए भी दिख रहे हो, इवन कि वो आपके लिए मुश्किल है, बट आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, आप वो चीज़ करते हुए भी दिख रहे हो। सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो शो करती है आपसे, आपको ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है कि आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है। एंड आप ऐसा कह रहे हो, आप इस तरीके से कहते हुए दिख रहे हो कि आपको लगता है कि आपको अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझे ऐसा शो करो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो आपसे कह रही है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको सेल्फ केयर करनी है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखो कि आपका फोकस सेल्फ केयर होना चाहिए, ठीक है। एंड आपकी साइड से जो एनर्जी है वो उस तरीके से दिख रही है कि आप कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सेल्फ केयर करता हूँ, आप ऐसा शो कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह रहे हो कि मैं तो हमेशा ही अपनी केयर करता हूँ, हमेशा ही सेल्फ केयर करता हूँ, मुझे ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये झूठ है, आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ केयर की एनर्जी इसमें नहीं दिख रहे हो, आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए नहीं दिख रहे हो। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ पर। सो ऐसा हो सकता है कि आप खुद को जस्ट सेटिस्फाई कर रहे हो ये कह कर के नहीं मैं तो खुद की केयर ही करता हूँ, मैं तो खुद को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन ये हकीकत नहीं है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि शो कर रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप झूठ कह रहे हो, जो कि सच नहीं है, और वो यही चीज़ है कि आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक्चुअल में इस चीज़ पर बिलीव करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं तो खुद की केयर करता हूँ, मैं तो खुद को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, आप एक्चुअल में इस चीज़ पर बिलीव करते हो, आप इस सिचुएशन को, इस चीज़ को इसी तरीके से कंसिडर करते हो, लेकिन ये हकीकत नहीं है, मुझे इस तरीके से दिख रहा है। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पास्ट में आप जिस भी चीज़ से कनेक्टेड हो, जिस जगह पर भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर बहुत फेयर एनर्जीज अपनी साइड से शो कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। वो जो भी कनेक्शन है, ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है वहाँ पर अपनी साइड से इन्वेस्ट करते रहना। बट स्टिल आप ऐसा दिख रहा है कि अपने पास्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जिनको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है पॉसिबली जिनको लेकर जो ऐसा फील करते हो कि वो आपको अपनी सिचुएशन की तरफ खींच रहे हैं या अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये इस टाइप की एनर्जी है। फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ खींच रहे हो। ये अट्रैक्शन हो सकती है या ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, बट ऐसा आप ऐसा फील करो कि आपकी एनर्जी इस पर्सन की तरफ खींचती है, आप ऐसा फील करते हो।
एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके करीब आप नहीं होना चाहते हो, लेकिन आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक खिंचाव फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस चीज़ के करीब भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर पेन है, डेफिनेटली यहाँ पर पेन है, बट आप मुझे ऐसा कह रहे हो कि मैं अपने पेन पर वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में जिससे आप हर्ट हुए हो, एंड अब आप इस तरीके से देख रहे हो कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे, डीपली केयर करते थे, इसीलिए अब आप यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर अपने पेन पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर ये कनेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर आप इसकी केयर नहीं करते होते, अगर आप डीपली यहाँ पर अटैच नहीं होते, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ एक पुल जो आप फील कर रहे हो, एक खिंचाव जो आप फील कर रहे हो, वो आप नहीं फील करते। लेकिन क्योंकि ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए वैल्यू रखता है, इसलिए आप यहाँ पर एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव फील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर क्लियरली पेन दिख रहा है आपके लिए, जिसको कहीं ना कहीं आप जिस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके से दिख रहा है कि प्रोग्रेस में है आपका वर्क। सो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देखते हैं, लेट्स सी। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास्ट में आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका। लाइक जो भी कुछ वहाँ पर हुआ है, जितना भी कुछ ख़राब हुआ है, आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ है, आपका ये जो एक आइडिया है कि आपकी साइड से ये जो एक आइडिया है कि आपको चीज़ों पर वर्क करना है, आपको अपने पेन पर वर्क करना है, वो अभी भी स्टिल यहाँ पर दिख रहा है। इवन कि यहाँ पर पॉसिबली चीज़ें ख़राब हुई हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके पास्ट में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए था अपनी साइड से, या रिजेक्ट कर देना चाहिए, बट आपकी साइड से जो आउटकम दिख रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं इस सिचुएशन को लेकर बहुत अच्छा फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पर ओवरकम कर लेंगे, जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर हम उसको ठीक कर लेंगे, हम उस पर ओवरकम कर लेंगे। इवन कि ये हार्ड है मेरे लिए, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम इस पर वर्क कर लेंगे। आप इस तरीके से शो करो, और उसका रीज़न ये है क्योंकि आप यहाँ पर केयर करते हो इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा डीपली, या इस पर्सन की आप बहुत डीपली केयर करते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आप डीपली यहाँ पर इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में, अपने पास्ट में आपने अपनी साइड से इन्वेस्ट किया हुआ है इस कनेक्शन में, इसलिए आप यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हो। ओके, सो सो गाइस, अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज बता देती हूँ। एंड गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों की रीडिंग को हम क्लैरिफाई करके थोड़ा डिटेल में बनाएं, क्योंकि अगर मैं इस सब को क्लैरिफाई करती हूँ, जैसे मैंने आपको आपके पास्ट के हवाले से थोड़ा डिटेल में बताया, अगर हम करंट सिचुएशन और फ्यूचर को भी देखते हैं, तो आपकी वीडियो जो है वो 20 to 25 मिनट्स तक चली जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो को हम डिटेल में देखें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम उसको डिटेल में क्लैरिफाई करके देखेंगे, वरना हम इन शॉर्ट इसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से हम देखते हैं। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको लेकर आपकी एनर्जी इस तरीके से दिख रही है कि आपकी एनर्जी उन पर्सन की तरफ इस तरीके से बढ़ रही है कि आप कह रहे हो उनसे क्या कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप उनसे कह रहे हो कि उनको ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, इस तरीके से दिख रहे हो। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर ऐसी है जिसको लेकर आप इस पर्सन पर होल्ड ऑन किए हुए हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ इस वे में जा रही है कि आप उनको पुश कर रहे हो थोड़ा, कि उनको ये करना चाहिए, करना चाहिए, ये करें, ये करें, ये करें, कोई चीज़ ऐसी है जिसको लेकर। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी तो ये पर्सन उस एनर्जी को फील करेंगे। लाइक मैं इसको इस तरीके से कहूँगी कि हम अपने सराउंडिंग में जो एनर्जी होती है, या हमारी तरफ जो एनर्जी आ रही होती है, हम उसको फील करते हैं। चाहे आप एक सिंगल वर्ड भी उनको ना कहो, आप ज़बान से एक सिंगल वर्ड भी ना कहो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसका जो प्रेशर आ रहा है वो ये पर्सन फील करेंगे। एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है, कोई पर्सन आपको इस तरीके से अपनी एनर्जी देते हैं कि तो आप भी फील करते हो एक प्रेशर। तो उस प्रेशर में आप क्या करते हो, उस प्रेशर में मे बी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा बोल दो कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन वो जो चीज़ होगी वो आपके दिल से नहीं आएगी। वो जो चीज़ होगी वो मैं ऐसा कहूँगी कि वो डीपली आपकी साइड से नहीं आएगी, वो आप इसलिए कह दोगे क्योंकि कोई आपको फोर्स कर रहा है। लाइक आपकी साइड पर उतना स्पेस और फ्रीडम नहीं होगा कि आप वो करना चाहो तो करो और नहीं करना चाहो तो ना करो। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी एक पर्सन की तरफ इस वे में जा रही है कि आप उनको थोड़ा सा पुश करो कि ये करें, ये करें, ये करें। एंड ये पर्सन भी उस जो एक फोर्स आ रही है, जो एक पुश है, वो ये पर्सन भी फील करेंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये एनर्जीज का मैटर है। ये इस तरीके से दिख रहा है कि आप ऐसा कहोगे कि मैंने तो उस पर्सन को एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा, मैंने तो उस पर्सन को कहा ही नहीं कि वो ऐसा करें या ऐसा ना करें, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा।
हाँ, आपने नहीं कहा, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी इस पर्सन की तरफ इस तरीके से जा रही है कि कहीं ना कहीं आप उसको पुश करते हुए दिख रहे हो उस पर्सन को कि उनको ये करना चाहिए। एंड ये आपके लिए भी हेल्दी नहीं है, ये आपकी पूरी सिचुएशन के लिए भी हेल्दी नहीं है। एंड ये एनर्जी इसलिए जा रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में ये चीज़ छोड़ रहे हो कि हाँ इस पर्सन को ये करना है करना है करना है, कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी, थोड़ी सी पुशी एनर्जी दिख रही है एंड फोर्सफुल दिख रही है थोड़ी सी, तो ये आप दोनों के लिए ही अच्छी नहीं दिख रही है। मे बी आप ऐसा फील कर सकते हो कि ये अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर सकते हो कि नहीं मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा ऐसा बिहेव करने से या मेरा ऐसा पुशी एनर्जी अपनी रखने से हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाए। नहीं, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ पर होप रखना चाहते हो, उम्मीद रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, डेफिनेटली रख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आप इस सिचुएशन में अपनी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो यहाँ से जा रही है, ये जो एनर्जी यहाँ से जा रही है आप लोगों की सिचुएशन के लिए हेल्दी नहीं है। और यही चीज़ यहाँ यूनिवर्स की तरफ से दिख रही है ऑलमोस्ट, कि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को कट डाउन करते हुए दिख रही है। यहाँ पर जो एनर्जी आपकी साइड से जा रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल दिख रहा है, थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। यही यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट कहा जा रहा है। ओके सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली सेटिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।